कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं। राहुल गांधी को सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधने से मतलब है, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, जब भ्रामक दावों के जरिए राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधते हैं तो पलटवार कर निशिकांत दुबे कांग्रेस की पोल खोल देते हैं। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हर मुद्दे पर राहुल गांधी खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर खूब आरोप लगाए हैं, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मुद्दे पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गए हैं। राहुल ने पहले दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो उन्होंने ये कहकर यू टर्न ले लिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी थी। अब वोट चोरी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाए। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर भी वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से एसआईआर का मुद्दा ही छीन लिया। वहीं अब बताते हैं कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस का फर्जीवाड़ा बाहर आ गया है और कैसे निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की असलियत बाहर ला दी है। दर्शकों, डॉलर के मुकाबले रुपया की गिरती कीमतों पर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हुई। कांग्रेस ने दावा किया कि पीएम मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है, इसलिए रिजर्व बैंक से कहकर देश का सोना बिकवा रहे हैं ताकि रुपया 100 के पार न चला जाए। कांग्रेस ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बुधवार को पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा, किसी भी वक्त $1 100 रुपया हो सकता है। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा है कि आरबीआई ने करीब $12 बिलियन यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है सिर्फ 2 हफ्ते में। पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा, ये सब मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और सच सबके सामने है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारामारी, ये सब इसके सबूत हैं और ये बस शुरुआत है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को उन सभी मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार पहले की तरह 880.52 टन ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक ने सोना बेचा है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मासिक बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है और वर्तमान में भौतिक सोने का स्टॉक 880.52 टन पर स्थित बना हुआ है। आरबीआई ने लोगों से अपील की कि वो इस तरह की खबरों पर भरोसा करने के बजाय आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक जानकारी को ही सही माने। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस फर्जी खबर के जरिए पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश करती है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी को नजरबंद रखकर देश का विभाजन किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को 3 जून 1947 को हुई भारत विभाजन की घोषणा, जिसे इतिहास में माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, की बरसी पर इसके लिए नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि आज ही के दिन 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने दिल्ली में 2 देश भारत और पाकिस्तान बनाने की घोषणा की थी। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि नेहरू जी की अय्याशी की इमारत पर की गई यह घोषणा दुनिया के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में शामिल है। निशिकांत दुबे ने माउंट बेटन प्लान के पीछे की कहानी को लेकर कई तरह के दावे किए हैं। उनके मुताबिक देश विभाजन की नींव 10 से 12 मई को शिमला में लेडी माउंट बेटन के साथ नेहरू जी ने प्यार में अंधे होकर रखा। दुबे ने अपने दावे के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं और कहा है कि इसे देखकर भारत के बंटवारे के केंद्र के बारे में कोई भी समझ सकता है। उनका यह भी कहना है कि इस घोषणा ने कश्मीर के समस्याओं की शुरुआत की। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने कहा कि माउंट बेटन ने नेहरू जिन्ना समझौते में कश्मीर को अलग रखा, जिस समस्या से भारत आज तक जूझ रहा है। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की असलियत बाहर ला दी है। वहीं कांग्रेस के सोना बिकवाने वाले आरोप पर आरबीआई ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस सिर्फ फर्जी खबर के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार पार्टी की पोल खुल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें